प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपको बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आप लोगों को एक नई ट्रिक लेकर आया हूं। समास। सभी बच्चों को समास में बहुत समस्या होती है। समास का डर भरा रहता है कि हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाया हूं, समास। आप लोग चुटकियों में समास को कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा समास है, हम कैसे जानें। तो सबसे पहले मैं समास की परिभाषा की चर्चा करूंगा। देखिए, जो समास की ट्रिक है, ट्रिक तो आप लोग, मैं अभी आपको बताऊंगा ही, पहले आप लोग जान लीजिए समास होता क्या है। समास में विशेषकर मेरे प्यारे बच्चों, दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक नया शब्द समास कहलाता है। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाते हैं, उससे जो एक नया शब्द बनता है, वही आपका समास कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। चलिए हम अगला समझते हैं कि जो समास के भेद हैं। समास के अगर भेद की बात करें मेरे बाबू, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? समास के भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ये जो 6 भेद हैं, ये समास के 6 भेद हैं। ये मूल क्या है? ये है समास। क्या? ये है समास। और इसके 6 भेद हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव, दूसरा है आपका द्वंद्व, तीसरा है आपका तत्पुरुष, चौथा है आपका कर्मधारय, पांचवा है आपका द्विगु और छठा है आपका बहुव्रीहि। तो हम कैसे जानेंगे कि कहां पर कौन सा समास होता है? इसके पहले मैं आप लोगों को संधि की भी ट्रिक दिया। तो आप लोग देखिए, कोई शब्द देखो तो कैसे जानो कि यहां पर कौन सा समास है। तो मेरे बाबू, आपको एक बात याद रखनी है, समास वहीं पर होगा कि जहां पर कोई शब्द दिया रहेगा। जब शब्द देगा, उस शब्द को देखते ही आप लोग कैसे जानोगे कि यहां पर कौन सा समास है। अब मैं ट्रिक की चर्चा करता हूं कि जो समास शब्द है, क्या समास है, समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। जो समास शब्द है, यह एक पिता है। क्या मेरे बाबू? यह एक पिता है और इसके ये 6 पुत्र हैं। समास शब्द एक पिता है, समास के 6 पुत्र हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय, 6 पुत्र हैं। तो आपको भी पता है कि यहां पर समास क्या करता है कि समास को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन समास कहता है कि भैया, आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जब तक आपके माता पिता के पास पैसा है, उनकी शरीर काम कर रही है, तब तक आप लोगों को वो पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, पढ़ाते हैं। और जिस दिन उनके शरीर में खून न रह गया, मतलब कमा ना पाए बेचारे, पर बूढ़े हो गए, तो आपसे यही कहेंगे, बेटा अपना काम तुम देखो, अब हम आगे चला नहीं सकते। तो वैसी ही क्रिया समास के साथ घटित होती है। ये अपने 6 पुत्र की शादी कर देते हैं। जब 6 पुत्र की शादी कर देते हैं, तो जो समास शब्द होता है वो कहता है, भैया मेरे बस की बात नहीं, अब जो भी करना है तुम अपना अपना करो। कहते हैं अच्छा। तो सभी पुत्रों को एक दिन बुलाते हैं और वहां पर कहते हैं, देखिए बेटा, जो मेरे पास है आप लोग ले लीजिएगा, ताकि अभी तक लोग मुझको मेरे नाम से जानते थे, अब क्या है, अपने अपने नाम से आप लोग जाने जाओ। तो सभी लोग तैयार होते हैं। ठीक है पिताजी, आप जो देना चाहते हैं हमें दे दो। तो कहता है कि आप लोग इकट्ठा मत आइएगा, एक एक लोग करके आइएगा और अपनी विशेषताओं को ले लीजिएगा। कहता ठीक है पापा, जो आप कहोगे ठीक है। तो कहता है कि जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे पहले वो आएगा। सबसे पहले अव्ययी भाव समास समास के पास पहुंचता है। कहता है, पापा हमें क्या दोगे? तो पापा कहते हैं कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। कहते हैं, पापा कुछ नहीं, कुछ मुझे ऐसा दे दो जिससे लोग देखते ही जान जाएं कि यहां पर अव्ययी भाव समास है। कहता है, क्या चाहिए? कहता है, ठीक है पापा बताइए, मुझे पहले दे दीजिए अव्ययी भाव समास। कहता है, मेरा पहला पद प्रदान कर दो। क्या कहते हैं? पहला पद प्रदान कर दो। तो कहता है, ठीक है बेटा, तुमको ये विशेषता दिया। कहता है, पापा इतना ही नहीं, मुझे और क्या है, पहला पद तो मेरा प्रधान हो, लेकिन अगर किसी शब्द में उपसर्ग या अव्यय लगा हो। क्या मेरे बाबू? उपसर्ग या अव्यय लगा हो। क्या? उपसर्ग या अव्यय लगा हो, तो वहां पर भी लोग जाने कि ये अव्ययी भाव समास है। कहता ठीक है बेटा, तुम्हें विशेषता ये मैं दिया। जब इतनी विशेषता पाता है तो समास वापस चला जाता है।
अब बारी आती है दूसरे लड़के की। जब दूसरा लड़का समाज के पास पहुंचता है, कहता है कि पिताजी आप हमें क्या दोगे? कहता है बेटा जो तुम्हें लेना है ले लो। तो कहता है हमें भी कुछ ऐसा दो जिससे हमें भी लोग जाने कि हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। कहता है ऐसा क्या चाहिए? कहता है कि अगर आप व्ययी भाव समाज का पहला पद प्रदान किए हो तो हमारे दोनों पद प्रदान कर दो। क्या? इसके दोनों पद प्रदान कर दो। ठीक है। कहता ठीक है बेटा, तुझे ये विशेषता दिया कि तेरे दोनों पद प्रधान होंगे। कहता ठीक है। कहता है और कुछ चाहिए? कहता नहीं। तो ये वापस आता है। जब वापस आता है तो तीसरे नंबर की बारी आती तत्पुरुष समास की। जब तत्पुरुष समाज के पास पहुंचता है, कहता है पिताश्री हमें क्या दोगे जिससे लोग हमें भी जाने कि हम तुम्हारे तीसरे पुत्र हैं? कहता बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहता है अच्छा देखता है पहला पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। कहता है पिताश्री मुझे ज्यादा नहीं, मेरा उत्तर पद मतलब क्या? उत्तर मतलब होता है दूसरा पद। क्या? उत्तर पद मतलब क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद को ही मेरे बेटा क्या कहते हैं? प्रथम। वो दूसरा पद क्या कहते हैं? दूसरा पद। कहता मेरा उत्तर पद प्रदान कर दो। क्या? प्रदान कर दो। कहता ठीक है बेटा तुमको ये विशेषता दिया। कहता पापा इतना ही नहीं, मैं जहां पर मुझे लोग देखें अगर विभक्तियों का उन शब्दों में प्रयोग हो तो लोग तुरंत देखते ही जान जाए कि यहाँ पर तत्पुरुष है। कहता ठीक है बेटा ले ले इसको। तो क्या है कि अगर कहीं पर विभक्तियों का लोप हो, क्या? विभक्तियों का लोप हो, वहां पर भी लोग जाने कि ये आपका कौन सा बेटा है? तत्पुरुष है। कहता ठीक है बेटा तुमको ये विशेषता मैं दिया। अब बारी आती है कर्मधारय समास की। जब कर्मधारय समास के पास पहुंचता है, कहता है पापा हमें क्या दोगे? तो कहता है बेटा जो लेना है ले ले। देखता है कि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान। तो कहता मुझे भी कुछ ऐसा दो ताकि लोग मुझे भी जाने कि मैं आपका चौथा पुत्र हूं। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे इनसे कुछ हट के दीजिए। कहता क्या चाहिए? कहता है अगर यहां पर पहला दूसरा पद प्रदान कर रहे हो तो मुझे विशेषण विशेष दे दो। क्या दे दो? विशेषण विशेष दे दो। क्या? विशेषण विशेष दे दो। कहता ठीक है बेटा दिया। कहता पापा इतना ही नहीं, इस मुझे क्या है? विशेषण विशेष के साथ साथ उपमेय और उपमान, जिन शब्दों पर उपमेय या उपमान लगा हो वहां पर लोग जाने कि मैं तुम्हारा पुत्र क्या हूं? तत्पुरुष हूं। कहता ठीक है बेटा तुम्हें यह विशेषता मैं दे दिया। अब बारी आती है द्विगु समास की। द्विगु समास के पास पहुंचता है, देखता है कि अरे बाप रे, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान और द्विगु का क्या? और द्विगु का क्या है? दोनों पद प्रधान। कहता है वो द्वंद्व का दोनों पद प्रधान, कर्मधारय में विशेषण विशेष, उपमेय उपमान। कहता है मुझे भी कुछ ऐसा दो ताकि लोग मुझे भी जाने कि मैं आपका पांचवा पुत्र हूं। कहता क्या चाहिए बेटा? कहता है देखता है पहले जब ऐसा देख लेता, कहता ठीक है पापा मुझे क्या है? मेरा पहला पद संख्यावाची कर दो। पहला पद संख्यावाची। क्या? संख्यावाची कर दो। कहता ठीक है बेटा तुमको ये विशेषता मैं दिया कि तुम्हारा क्या है? तुम्हारा पहला पद संख्यावाची। जब कहता मैं संख्यावाची रहूंगा तो लोग तुरंत देखते ही जान जाएंगे द्विगु समास चला जा रहा है। कहता ठीक है बेटा तुमको मैं ये दिया। आपको पता है कि जो सबसे छोटा पुत्र होता है बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि समास के पास पहुंचता है, समास से कहता है पापा हमें क्या दोगे? देखता है कि सब विशेषताएं इन्होंने ले लिया, अब हमें क्या बचा? तो पापा को कहता है ये बताओ तुमने तो सब बांट दिया, अब हमें क्या बचा? तो पापा कहते हैं कि अब बांट दिया तो क्या करे, जो बचा है थोड़ा थोड़ा तू भी ले ले। कहता है नहीं। क्या करता है? पापा से ये झगड़ा कर डालता है। जब झगड़ा कर डालता है तो पापा जो होते हैं 3-4 लाठी इसको मार देते हैं। जब 3-4 लाठी मार देते बेचारा वापस चला जाता है। जब वापस चला जाएगा तो इसको जब कुछ नहीं मिला है, इसके दोनों पद क्या? दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। क्या? अप्रधान हो जाएंगे। तो जब वहां से चला जाएगा इसके दोनों पद क्या होंगे बाबू? अप्रधान होंगे। अब वहां से तो चला जाता है। जो घर में बीबी होती है, बीबी इनको बार बार ताने देती, सबने तो सब कुछ ले लिया आपने कुछ नहीं लिया। तो कहता क्या करूं, अब पापा से झगड़ा करके चला आया हूं, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो इसकी थोड़ा द्विगु से पटती है।
जब दिगु से पढ़ती है, दुख के पास पहुंचता है कि यार भाई मैंने ऐसी गलती कर दी कि पापा से गया, अब पापा से मैं थोड़ा तेज शब्दों में बोल दिया, पापा मुझे मार के भगा दिए, मुझे कुछ ना दिए। कहता है ठीक है भाई, अब मैं क्या बताऊं कि तेरे जब कोई पद प्रधान नहीं होंगे, मैं तुझको एक विशेषता देता हूं। कहता है क्या? कहता मेरा पहला पद संख्यावाची होगा, लेकिन मैं किसी के लिए रूढ़ नहीं होऊंगा। कहता है अच्छा। कहता मैं तुझे संख्या देता हूं। इसमें क्या है, बहुब्री में संख्यावाची होने पर किसी के लिए रूढ़ होगा, किसी के लिए रूढ़ होगा। कहता कैसे? कहता है कैसे रूढ़ हो जाऊंगा? कहता जैसे दिया है त्रिभुवन, तो 3 भवनों का समूह, तो ये क्या है, किसी के लिए रूढ़ नहीं, तमाम 3 से घर बने हुए हैं। लेकिन अगर इसी में त्रिनेत्र दे दे, है संख्यावाची त्रिनेत्र, 3 है नेत्र इसके, अर्थात त्रिनेत्र शिव को इंगित कर रहा है, तब तू बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर किसी को इंगित नहीं करेगा तो वहां पर दिग होगा। कहता ठीक है भाई, मैं ये विशेषता ले लिया। तो देखिए यह इनकी विशेषता है। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, उपसर्ग अव्यय, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, यानी कि और क्या है, विभक्तियों का लोप होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष में उपमान होंगे, और दिग में पहला पद संख्यावाची होगा। जो बहुब्रीहि समास होगा इसके दोनों पद अप्रधान होंगे, और संख्यावाची होने पर किसी के लिए रूढ़ हो जाएगा। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको समास में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे मेरे बाबू? अब आप लोग ही बताइए। अगर इतना ही आपको आ गया है, देखिए आप लोग बताएंगे। देखिए ये अब यहां पर उदाहरण दिए, यथाशक्ति, यथा क्रम, यथा नियम, प्रतिदिन। आप बताइएगा, यथा आपका अव्यय है, यथा आपका अव्यय है, यथा आपका अव्यय है, प्रति आपका उपसर्ग है। जब कहीं पर अव्यय या उपसर्ग मिलेगा तो वहां पर आप लोग आंख बंद करके क्या मार दोगे? वहां मार दोगे बाबू मेरे अव्ययी भाव समास। क्लियर? अव्ययी भाव समास। अगला देखिएगा, अगला है आपका क्या, यहां पर दिया है राजमंत्री, लौह पुरुष, राजपुत्र। यहां पर क्या, राजा का मंत्री क्या आया, लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, राजपुत्र राजा का पुत्र। यहां पर काकी के रारी रे जो विभक्तियां हैं आ रही हैं, विभक्तियां आ रही है, विभक्तियां आएंगी और उत्तर पद प्रधान होगा। मंत्री है राज का, पुरुष है लोहे जैसा, पुत्र है राजा का, उत्तर पद प्रधान हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बाबू? यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्या है, यहां पर दिया है चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, पीतांबर। अब देखिए विशेषण विशेष उपमेय उपमान की बात करता है। चरण कमल, चरण कैसे है? कमल के समान है। चरण कैसे है? कमल के समान है। नील गगन, गगन कैसा है? नीला है, नीला है, विशेषण लग रहा है। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, उपमेय उपमान की बात की जा रही है। पीतांबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, और पीत मतलब होता है पीला, पीला है कपड़ा जो। यहां पर क्या हो जाएगा? इन सभी उदाहरणों में क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। क्योंकि कर्मधारय की पहचान है क्या मेरे बाबू? कर्मधारय समास की पहचान है विशेषण विशेष और उपमेय उपमान। उम्मीद करता हूं कर्मधारय भी आया होगा। अगला है आपका, देखिए जैसे दिया नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र। अब आप लोग देखिए, नव संख्यावाची है, 9 ग्रहों का समूह। क्या नवग्रह केवल नवग्रह ही है? समान हो सकते हैं, है ना, किसी के लिए रूढ़ नहीं। दोपहर, दोपहरों का समाहार, रात के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह, कई वेड़ियां हो सकती हैं। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, संख्यावाची है, किसी के लिए रूढ़ नहीं है। जब रूढ़ नहीं होगा तो वहां पर आंख बंद करके मार देना। क्या मेरे बाबू? वहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। समझ में बात आपके आई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला है आपका, दिया है जल वायु, अपना पराया, पाप पुण्य, राधा कृष्ण। देखिए जितनी विशेषता जल की है उतनी विशेषता वायु की है, दोनों पद प्रधान हो रहे हैं। जितनी विशेषता अपना की है उतनी विशेषता पराया की भी है, दोनों पद प्रधान। जितनी विशेषता पाप की है उतनी विशेषता पुण्य की भी है, दोनों पद प्रधान। जितनी विशेषता राधा की है उतनी विशेषता कृष्ण की है। तो यहां पर आंख बंद करके बता दीजिएगा आप लोग, क्या मेरे बाबू? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला आपका है मेरे बच्चों, अगला क्या है, जैसे दिया गजानन, त्रिनेत्र, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन। अब आप लोग देखे होंगे कि गजानन, गज का आनन है जिसका, मतलब हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात कौन? अपने अर्थ को छोड़ रहा है, गणेश के लिए इंगित कर रहा है।
कर रहा है ना मेरे बाबू। जब दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे के लिए इंगित करे तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। अब देखिए यहां पर संख्यावाची तो है, लेकिन यहां पर क्या है, किसी के लिए रूढ़ हो रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात किसके हैं, शिव के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव को इंगित कर रहा है मेरे बाबू। लंबोदर, लंबा है उदर मतलब पेड़ जिसका अर्थात गणेश को इंगित कर रहा है। 10 आनन है संख्यावाची, 10 संख्यावाची है, लेकिन 10 है आनन जिसके अर्थात रावण को इंगित कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो छयों समास के बारे में मैं आपसे चर्चा पर चर्चा किया। आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा, जहां पर कोई समस्या होती है आप लोग बताइएगा। आप लोगों को यह कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ट्रिक लेकर मैं आपके लिए दूसरी आता हूं।